अच्छा जी, तो दोस्तों आज हम एक्सेल में नंबर ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि हम करेंसी का साइन कैसे ऐड करते हैं, परसेंटेज का यूज़ क्या है और यहाँ थाउजेंड सेपरेटर है, इसका क्या यूज़ है, डेसिमल, डिक्रीज, इंक्रीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और ध्यान से देखना है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब जैसे कोई भी हमारे पास, जैसे हम सैलरी बना रहे होते हैं या हमारे पास जैसे कोई प्रोडक्ट है उसका हम प्राइस लिख रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी जैसे प्राइस होता है तो उस करेंसी को हम मैनुअली अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, करेंसी का जो साइन होता है, अगर हम चाहते हैं अगर मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिखूं, प्राइस लिखूं और करेंसी का साइन ऑटोमेटिक आ जाए, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, उसके लिए हम ये करते हैं, जैसे जितने सेल्स हैं जहाँ मैंने करेंसी लिखनी है, जितना मैंने प्राइस लिखना है, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करके सबसे पहले नंबर ग्रुप में अगर मैंने डॉलर का साइन लगाना है तो डॉलर का साइन तो ये इजी बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये डॉलर फॉर्मेट जो है वो यहाँ अप्लाई हो चुका है। जैसे मैं अभी इसमें कुछ भी लिखता हूँ, कोई भी प्राइस लिखता हूँ, तो देखें इसके साथ ऑटोमेटिकली डॉलर का साइन लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे इंडियन रुपीस का साइन चाहिए या मुझे पाकिस्तानी रुपीस का साइन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, जैसे मेरे पास जितने सेल हैं ये सब सेल पे मैंने इंडियन रुपीस का साइन सिंबल अप्लाई करना है, तो मैंने सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करके आपने आना है नंबर फॉर्मेट पे। नंबर फॉर्मेट पे आने के दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि आप यहाँ से आ जाए, ये देखें मोर नंबर फॉर्मेट पे। ठीक है, और दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है, ये जो छोटा डाउन एरो आपको नजर आ रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है करेंसी पे। ठीक है, करेंसी पे आने के बाद ये आप देख रहे हैं सिंबल, यहाँ पे आपको तमाम कंट्रीज के करेंसी सिंबल्स मिल जाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ हमें जैसे इंडिया का चाहिए तो हम यहाँ डाउन आते हैं। ठीक है, डाउन आके आप ये देखें, ये आपके पास आ गया, जैसे ये इंडिया उर्दू लिखा हुआ है, ये तमाम इंडियन करेंसी के साइन हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसमें से कोई भी ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें ये इन सेल्स पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसमें कोई भी वैल्यू अगर लिखता हूँ तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली यहाँ ये साइन आ रहा है। ठीक है, ये दूसरे सेल में मैं लिखता हूँ कुछ, तो ये देखें रुपीस का साइन जो है सिंबल हमारे पास ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसी तरह अगर मुझे पाकिस्तानी करेंसी का सिंबल चाहिए तो वही जहाँ जिन सेल्स में चाहिए उन सेल्स को सेलेक्ट करना है, दोबारा यहाँ से नंबर फॉर्मेट पे आना है। ठीक है, करेंसी पे आना है। अच्छा, इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, लेकिन शॉर्टकट कीज़ हमें याद नहीं रहती, इसलिए मैं आपको रिबन से समझा रहा होता हूँ। रिबन से अगर आप सीखते हैं तो आपको फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप खुद कर रहे होते हैं ये सारा काम। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ से सिंबल पे आया। अब ये देखें मैं डाउन करता हूँ तो आपको यहाँ पे आर एस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं नीचे आया, ये देखें आर एस पाकिस्तान उर्दू लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, ओके किया है। अब इन सेल्स पे यह फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है, इसमें मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, आप देखें तो ये आर एस के साथ खुद आ रहा है, मुझे आर एस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, रुपीस। अच्छा, आपको मैं अब यहाँ पे ये डेसिमल, डिक्रीज, इंक्रीज का बताता हूँ कि ये किस लिए होता है। देखें आप, मैं जब कोई वैल्यू लिखता हूँ तो उसके साथ दो डेसिमल आ रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे डेसिमल्स नहीं चाहिए तो उन जहाँ जहाँ मुझे डेसिमल नहीं चाहिए उसको मैंने करना क्या है, उन सेल्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये डेसिमल इंक्रीज के लिए होता है, ये डिक्रीज के लिए होता है। मुझे डिक्रीज करना है तो देखें मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ तो एक डेसिमल डिक्रीज हो गया, दो बार करता हूँ तो दोनों जीरो हट चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डेसिमल डिक्रीज और इंक्रीज का साइन किस लिए होता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज साइन। ठीक है, अगर हमें कहीं पे परसेंटेज साइन लगाना है, कोई वैल्यू है वो हम परसेंट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कुछ भी लिख के फिर जो है मैनुअली परसेंटेज का साइन अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसका ये बहुत आसान तरीका है। आपने करना क्या है, जहाँ पे आपको परसेंटेज साइन अप्लाई करना है उन सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, उस पे ये परसेंटेज अब मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी अप्लाई हो चुका है। अब इन सेल्स में मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ तो आप देखें उसके साथ परसेंटेज का साइन खुद लग जाता है। ठीक है, मुझे मैनुअली लिखना नहीं पड़ता। इसके अलावा नंबर ग्रुप में हमारे मिलता है थाउजेंड इन्वर्टर, सॉरी थाउजेंड सेपरेटर। ठीक है, थाउजेंड सेपरेटर का क्या काम होता है, जिसे हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, कोई रकम लिखते हैं, तो ये देखें ये कोमे के बगैर होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमें ये गिनने में मुश्किल होता है। अगर हमें इसको थाउजेंड सेपरेटर लगा लेते हैं तो आप देखिएगा कि ये देखें 10 के बाद इसने यहाँ कोमा दे दिया। अब अगर इससे भी बड़ी रकम है, जिसे मैं 1 लाख लिख लेता हूँ और इस पे मैं
1000 सेपरेटर अप्लाई करता हूँ। आपने कोई भी देखा होगा बैंकिंग की जितनी रकम होती है उस पर 1000 सेपरेटर लगा होता है। तो ये तरीका होता है 1000 सेपरेटर लगाने का, हमें जो है मैनुअली नहीं करना पड़ता, बस जितने हमारे पास इस तरह के सेल्स हैं सबको सेलेक्ट करके आप 1000 सेपरेटर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करेंसी सिंबल लगाते हैं, और परसेंटेज का यूज़ भी आपने देख लिया, और ये 1000 सेपरेटर है, कोमा, इसको भी आपने सीख लिया। फिर अब हमारे पास रह गया जो हमारे रोज़मर्रा रूटीन में हमारे काम आता है, डेट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी डेट्स लिखूँ, तारीखें लिखूँ, उसमें मुझे उसका दिन भी आए। मतलब जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिख दी एक डेट, में लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज का साइन अप्लाई हुआ हुआ है, मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं एक डेट लिखता हूँ, ये मैंने डेट लिखी है 5/5/2023, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस डेट, उस दिन, दिन क्या था, संडे मंडे, जो दिन था वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं इसको लॉन्ग डेट इस पे अप्लाई करता हूँ। ये जैसे ही मैंने लॉन्ग डेट अप्लाई करूँगा तो ये मुझे दिन बता देगा कि फ्राइडे मई, देखें मंथ भी ये इस तरह से बता रहा है, मई 5 2023। अच्छा, इसमें एक और अपना ख्याल रखना है। अब हमारे पाकिस्तान इंडिया में क्या हो रहा होता है, हम जो है, हम पहले डेट लिखते हैं, ठीक है, फिर मंथ लिखते हैं, और उसके बाद हम ईयर लिखते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यूरोपियन कंट्रीज का सॉफ्टवेयर है, तो यूरोपियन कंट्रीज में ये होता है कि वो पहले मंथ लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं, ठीक है। तो आपने, अगर आपको लॉन्ग डेट चाहिए तो आपने भी इसी तरह करना है, आपने पहले मंथ लिखना है, फिर डेट लिखना है, और फिर ईयर लिखना है, ताकि उस हिसाब से वो आपको दिन और मंथ बताए। तो अब जैसे मैं, सॉरी मैं इसको कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। मैं 6 तारीख कर देता हूँ मई की, ठीक है। अब ये देखें, मुझे आपको पता है कि मई होता है, और 6 तारीख 2023। तो अब ये मुझे इस तरह से बताएगा। अगर इस पर मैं लॉन्ग डेट अप्लाई करता हूँ तो ये इसको बताना चाहिए मई 6 तारीख, ठीक है। ये देखें, मई की 6 तारीख 2023, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपको लॉन्ग डेट चाहिए तो आपने पहले मंथ लिखना है, फिर डेट दरमियान में रखनी है, और ईयर आखिर में। तो हमने आज इस नंबर ग्रुप की वो तमाम चीज़ें तकरीबन कवर कर ली हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसके अलावा हमारे पास एक ये टाइम रह जाता है, ठीक है। टाइम हमारे किस काम आता है, टाइम में आपने देखा होगा कि हम AM PM जो है मैनुअली लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस काम आता है, जैसे मैं कोई भी इसमें टाइम लिखता हूँ, ठीक है, जैसे 14 बजे लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं ये, मुझे 14 बजे जो है AM PM में चाहिए, तो अगर मैं उन सेल्स पे टाइम फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ तो ये जैसे 14 है तो ये मुझे 2 PM में बता देगा। देखिए, ये मैं इस पे टाइम फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ, अब देखें ये मुझे 2 PM में बता रहा है। इसी तरह अगर इस सेल पे मैं टाइम फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ, और इसमें मैं 6 बजे लिख देता हूँ, ये देखें सुबह के 6 बजे, तो ये मुझे, मैं सिर्फ 6 लिखूंगा तो देखें ये मुझे खुद 6 AM बता देगा। मतलब ये समझ गया है कि 6 बजे AM है, मतलब मुझे AM PM लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, और ये मुझे बिल्कुल वो टाइम फॉर्मेट में सेल्स को कन्वर्ट करता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा हम एक्सेल में तमाम रिबन में जितने ग्रुप्स होते हैं आहिस्ता आहिस्ता तब मुख्तलिफ वीडियोज़ में इसको कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए रहेगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।